Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Hoping all of you will be safe and sound. Today our topic is opening and closing of stomata. First, as you know, stomata. What are stomata? Stomata are the specialized pores present in the leaves through which gaseous exchange occurs. Stomata are pores that are present in the leaves. Stomata are guarded by two specialized cells, and those cells are called guard cells. There are two kidney shaped cells that are called guard cells. These guard cells basically control the opening and closing of stomata. When guard cells become turgid, stomata are open. When guard cell lose water, they become flaccid. Stomata are closed. Stomata are open at daytime and close at night. Stomata रात को बंद होते हैं, दिन को खुले होते हैं. Opening and closing of stomata is controlled by guard cell. कौन stomata को दिन को खोल देता है, रात को बंद कर लेता है? स्टोमेटा के इर्द गिर्द दो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, गार्ड सेल, वो ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल कर रहा होता है. व्हेन गार्ड सेल आर टारगेट, इनर वॉल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, स्टोमेटा आर ओपन. जब गार्ड सेल टारगेट होते हैं, टारगेट मीन्स व्हेन दे आर फिल्ड विद वाटर, पानी से भरे हुए हो, तो इसके जो इनर वॉल होते हैं एक दूसरे के दूर चले जाते हैं, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं. Guard cells are flaccid, inner wall come closer to each other, stomata are closed. Guard cells जब flaccid हो जाते हैं, flaccid से मुराद है guard cells से जब पानी निकल जाता है वो नरम हो जाते हैं, तो इसके inner wall जो होते हैं एक दूसरे करीब आ जाते हैं, stomata बंद हो जाते हैं. अब दिन को stomata खुले हैं, रात को बंद है, तो इसका मतलब है कि दिन को जो stomata के जो guard cells होते हैं वो पानी से भरे होते हैं, तो stomata ओपन है. रात को स्टोमेटा के गार्ड से पानी निकल जाता है तो स्टोमेटा बंद हो जाता है. अब ये इस तरह क्यों होता है कि दिन को इसके गार्ड सेल के अंदर पानी आ जाता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, रात को इसके गार्ड से पानी निकल जाता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं? ये इस तरह क्यों होता है? देयर आर टू थ्योरीज. वन इज कॉल्ड स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी एंड द सेकंड वन इज द पोटेशियम इनफ्लक्स इफ्लक्स थ्योरी. First we will take the starch sugar interconversion theory. Guard cells are the only photosynthesizing cell of the epidermis. Stomata are present in the epidermis. The epidermis is the layer of cell that is present on the surface of leaf. The epidermis cells are non-photosynthetic. एपिडर्मस के जो सेल्स होते हैं उस वो नॉन फोटोसिंथेटिक है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है जिसकी वजह से उससे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही. लेकिन जो गार्ड सेल्स होते हैं जो स्टोमेटा के इर्द गिर्द लगे होते हैं उसके वो फोटोसिंथेटिक है, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है. इन मॉर्निंग फोटोसिंथेसिस स्टार्ट, सो कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज. दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस शुरू हो गई तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है. ये कहाँ पे फोटोसिंथेसिस शुरू हो गई? एपिडर्मस सेल्स के अंदर नहीं हो रही, गार्ड सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस शुरू हो गई है, क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक है और वहाँ पर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ रही है. एज द रिजल्ट वाटर पोटेंशियल एंड सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग एपिडर्मस सेल्स. एपिडर्मस सेल्स जो है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, गार्ड सेल्स के अंदर जो है ना फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो सॉल्यूट पोटेंशियल गार्ड सेल्स का जो है ना क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है. वाटर मूव फ्रॉम द एपिडर्मल सेल टू द गार्ड सेल, तो इस वजह से पानी गार्ड सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेट होता जा रहा है, हाइपरटोनिक बनता जा रहा है. एपिडर्मल सेल्स के अंदर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, वो इसके मुकाबले में लेस कंसंट्रेटेड है या हाइपोटोनिक है. जब गार्ड सेल का सोल्यूशन हाइपर हो गया, एपिडर्मल सेल का हाइपो है, तो पानी हाइपोटोनिक सोल्यूशन से हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ मूव करता है. तो यही वजह है कि एपिडर्मल सेल से पानी किस में मूव करना शुरू कर लेगा? गार्ड सेल्स के अंदर. एपिडर्मल सेल से पानी गार्ड सेल के अंदर आना शुरू हो जाता है. वाटर में गार्ड सेल टारगेट, गार्ड सेल जो है टारगेट हो जाते हैं, सो स्टोमेटा बिकम ओपन, स्टोमेटा खुल जाते हैं. ये दिन की बात कर रहा हूँ कि दिन के वक्त इस तरह होता है कि गार्ड सेल के अंदर
फोटोसिंथेसिस हो रही है, ग्लूकोज बनता जा रहा है, ग्लूकोज उसके अंदर जो पानी है उसके अंदर हल होता जा रहा है, तो इससे जो है ना गार्ड सेल की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। एपिडर्मल सेल्स के अंदर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, कोई ग्लूकोज नहीं बन रहा, तो उसका सोल्यूशन उसी तरह लेस कंसंट्रेटेड या हाइपोटोनिक रहता है। तो पानी ने हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ मूव करना है, तो गार्ड सेल हाइपरटोनिक सोल्यूशन उसका बनता जा रहा है, तो गार्ड से एपिडर्मल सेल से पानी गार्ड सेल के अंदर आ जाता है, गार्ड सेल टर्जिड हो जाते हैं, स्टोमेटा खुल गए। दिन की बात हो रही है। इन द इवनिंग फोटोसिंथेसिस स्टॉप, रात को क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस बंद होगी। सम ग्लूकोज कंज्यूम, जो दिन को ग्लूकोज बनी हुई थी कुछ यूज हो जाती है। सम इज कन्वर्टेड इनटू सक्रोज टू ट्रांसपोर्ट टू अदर पार्ट, कुछ सक्रोज में कन्वर्ट हो गई और वो जो कहना दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो कहना चली गई। सम इज कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल स्टार्च टू स्टोर फॉर लेटर यूज, कुछ जो ग्लूकोज जो बनी हुई थी वो जो कहना स्टार्च में कन्वर्ट हो गई और वो स्टार्च जो कहना क्या इनसॉल्युबल होता है, पानी के अंदर हल नहीं होता, ये स्टोर करने के लिए स्टार्च में कन्वर्ट हो गई जो बाद में इस्तेमाल होगी। सो द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज डिक्रीज, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज, तो इससे क्या हो जाता है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन गार्ड सेल्स के अंदर कम हो गई, तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, बढ़ गया। वाटर मूव फ्रॉम द गार्ड सेल टू द सराउंडिंग एपिडर्मल सेल, तो जब वाटर पोटेंशियल इसका बढ़ गया तो गार्ड सेल से पानी सराउंडिंग एपिडर्मल सेल में चला जाएगा, या यूं कह ले गार्ड सेल का जो सोल्यूशन है वो हाइपोटोनिक हो गया, एपिडर्मल सेल का जो सोल्यूशन है इसके मुकाबले में हाइपरटोनिक है, तो गार्ड सेल से पानी जो है ना किस में चला जाएगा, गार्ड सेल से पानी चला जाएगा एपिडर्मल सेल से। जब गार्ड सेल से एपिडर्मल सेल से पानी, तो गार्ड सेल जो है ना फ्लैसिड हो जाएंगे, स्टोमेटा जो है ना क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये पूरी की पूरी जो कहानी सुना रहा हूँ ना, दिन की बात है, दिन की बात हम कर रहे हैं। दिन के वक्त इस तरह हो रहा है कि दिन के वक्त तो फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटोसिंथेसिस जब हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई, पीएच बढ़ गई, जिसकी वजह से कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू शुगर, इस वजह से जो स्टार्च जो इसके अंदर मौजूद है वो शुगर में कन्वर्ट या ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में भी ग्लूकोज बनती जा रही है, इंक्रीज सेल सेप कंसंट्रेशन, और इससे जो गार्ड सेल है उसके जो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन वो बढ़ने लग जाती है। एंडोऑस्मोसिस ऑफ वाटर, एंडोऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के जरिए पानी गार्ड सेल्स के अंदर आ जाता है। इंक्रीज इन टर्गर प्रेशर, जिससे गार्ड सेल की टर्जिडिटी बढ़ जाती है, स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, स्टोमेटा जो है ना ओपन हो जाते हैं। ये दिन की बात फोटोसिंथेसिस हो रही है, उससे भी ग्लूकोज बन रहा है जिसकी वजह से गार्ड सेल की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लो हो गई जिसकी वजह से पीएच जो है ना इंक्रीज हो गया, तो गार्ड सेल्स के अंदर जो स्टार्च है वो भी शुगर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो इस वजह से गार्ड सेल की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होना शुरू हो जाती है, सेल सेप की कंसंट्रेशन या गार्ड सेल के अंदर जो सोल्यूशन है वो क्या होना शुरू हो जाता है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाती है। जब गार्ड सेल का कंसंट्रेशन बढ़ गई है, एपिडर्मल सेल के अंदर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, तो वहाँ से पानी जो है ना गार्ड सेल्स के अंदर आ जाएगा एंडोऑस्मोसिस के जरिए। जब गार्ड सेल के अंदर एंडोऑस्मोसिस के जरिए पानी आ जाएगा, वो जो है ना गार्ड सेल टर्जिड स्टोमेटा जो है ना ओपन हो जाएगा। रात के वक्त कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, पहले दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इसलिए कम हो जाती है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रही, यहाँ पर कोई फोटोसिंथेसिस रुक गई तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, पीएच लो हो जाता है। तो पीएच जब लो हो जाता है तो कन्वर्जन ऑफ शुगर टू स्टार्च, दिन के वक्त जो शुगर है ग्लूकोज बनी हुई थी वो स्टार्च में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। स्टार्च इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल होने की वजह से वो सेल के अंदर अगर पड़ा हुआ भी है लेकिन उसकी कंसंट्रेशन को ये इफेक्ट नहीं करेगा। डिक्रीज सेल सेप कंसंट्रेशन, और इससे जो है ना सेल सेप की कंसंट्रेशन जो कहने क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। दिन के वक्त जो ग्लूकोज बना हुआ था कुछ स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ जो कहना यूज़ हो जाएगा। इसके अलावा ऊपर हमने ये भी पढ़ा कि कुछ जो कहने क्या हो जाएगा, इसमें से कुछ ऐसा भी होगा जो कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, दूसरे सेल्स तक जो कहना ट्रांसफ़र करने के लिए ये हमारे पास जो कहना कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अंदर भी जो कहना सक्रोज में जो कहना कन्वर्ट हो जाएगा, और सक्रोज की सूरत में जो कहना फिर क्या होगा, दूसरे बॉडी पार्ट तक जो कहना सप्लाई होगा। तो ये बन गया। तो इस वजह से डिक्रीज सेल सेप कंसंट्रेशन, उस गार्ड सेल्स की जो कंसंट्रेशन है या गार्ड सेल्स के सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है वो कम हो जाते हैं। एक्सोऑस्मोसिस ऑफ वाटर,
जो साथ में जो एपिडर्मस सेल है वहाँ पर कंसंट्रेशन हाई है, वहाँ पर वाटर पोटेंशियल लो है, गार्ड सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल हाई हो गया तो गार्ड सेल से पानी जो है निकल जाएगा एपिडर्मस सेल में। जब गार्ड सेल पानी लॉस करेंगे तो इससे गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे, गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएंगे, टारगेट प्रेशर उसका लो हो जाएगा और गार्ड सेल जब फ्लैसिड हो जाएंगे तो उसके इनर वॉल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, स्टोमेटा जो कहने क्या हो जाएगा, स्टोमेटा जो कहना ऑटोमेटिकली जो कहने क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म है, ये जो एक्सप्लेनेशन है ये स्टार शुगर इंटर कन्वर्जन हाइपोथेसिस या स्टार शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी के मुताबिक जो कहना गार्ड सेल इस तरह जो कहना क्लोज या बंद होते हैं। अब दूसरी थ्योरी है पोटेशियम आयन इनफ्लक्स ईफ्लक्स थ्योरी। इनफ्लक्स का मतलब है इनवर्ड मूवमेंट, ईफ्लक्स का मतलब है आउटवर्ड मूवमेंट। इन मॉर्निंग स्टार्ट फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कार डिक्रीज ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाता है, सुबह सवेरे सूरज निकल आया, फोटोसिंथेसिस शुरू हो गई। जब फोटोसिंथेसिस शुरू हो गई तो उस वजह से ये हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो कहने क्या हो जाती है, लो हो जाती है। सुबह सवेरे फोटोसिंथेसिस शुरू हो गई और फोटोसिंथेसिस जब शुरू हो गई तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो कहने क्या हो गई है, लो हो गई है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लो हो गई। अब क्या होगा, लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन causes influx inward movement of potassium ion into the guard cell from the epidermal cells। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो गई, लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन की वजह से पोटेशियम आयन जो कहना क्या हो जाता है, एपिडर्मल सेल्स से कहाँ पे आ जाता है, गार्ड सेल्स के अंदर आ जाता है। At the same time, malic acid is ionized into malate ion and hydrogen ion due to exposure to blue light। सूर्य की रोशनी आ रही है, उसमें जो ब्लू लाइट है उससे मैलिक एसिड जो गार्ड सेल्स के अंदर मौजूद है वो आयोनाइज हो जाता है और इसके आयोनाइजेशन से क्या बन जाता है, एक मेलेट आयन बन जाता है और दूसरा क्या बन जाता है, हाइड्रोजन आयन। और ये किस वजह से बन जाते हैं, ब्लू लाइट की वजह से। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लो हो गई सुबह के वक्त जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गई, तो उस लो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन की वजह से पोटेशियम आयन गार्ड सेल्स के अंदर चला आ गया। दूसरी बात है कि मैलिक एसिड जो गार्ड सेल के अंदर मौजूद है वो ब्लू लाइट की वजह से आयोनाइज हो गया और मेलेट और हाइड्रोजन आयन उसने बना लिया। हाइड्रोजन आयन का डिक्रीज इन द पीएच ऑफ गार्ड सेल्स, हाइड्रोजन आयन आर पंप आउटसाइड। मैलिक एसिड के आयोनाइजेशन से मेलेट हाइड्रोजन आयन बन गया। हाइड्रोजन आयन जो ही बढ़ता जाएगा तो इससे पीएच गार्ड सेल्स का क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज, एसिडिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो हाइड्रोजन आयन को जो कहने क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है ताकि क्या ना हो जाए, गार्ड सेल्स का पीएच जो कहना चेंज ना हो जाए। हाइड्रोजन आयन बाहर निकाला, इनकमिंग पोटेशियम आयन कंबाइन विद मेलेट आयन एंड फॉर्म पोटेशियम मेलेट, हाईली सॉल्युबल, डिक्रीज वाटर एंड सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ गार्ड सेल्स। पोटेशियम आयन अंदर आ रहा है, पोटेशियम आयन जो अंदर आ जाता है, मैलिक एसिड कन्वर्ट हो गया मेलेट में। पोटेशियम आयन जब अंदर आता है तो वो मेलेट और पोटेशियम आयन आपस में मिल जाते हैं, क्या बना लेते हैं, पोटेशियम मेलेट। पोटेशियम मेलेट बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है पानी के अंदर। गार्ड सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर पानी है उसके अंदर ये हल होता जा रहा है, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स की सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो कहना क्या हो रही है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन या यूँ समझ लें कि गार्ड सेल का जो सोल्यूशन है वो कंसंट्रेट होता जा रहा है। जब कंसंट्रेट होता जा रहा है तो इससे गार्ड सेल का सॉल्यूट और वाटर पोटेंशियल जो कहने क्या होना शुरू हो गया, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। या यूँ समझ लें कि गार्ड सेल्स का सोल्यूशन कंसंट्रेटेड, या यूँ कह लें कि वो हाइपरटोनिक होने लगा। देखिए पूरी बात क्या है, पूरी बात यह है कि सुबह के वक्त फोटोसिंथेसिस शुरू हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लो हो गई, लो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पोटेशियम आयन अंदर आना शुरू हो गया, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ब्लू लाइट की वजह से गार्ड सेल के अंदर मैलिक एसिड मेलेट और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो गया। हाइड्रोजन आयन को बाहर निकाला जाता है ताकि ये पीएच को चेंज ना कर ले। पोटेशियम आयन जो अंदर आया तो पोटेशियम और मेलेट मिलकर पोटेशियम मेलेट बना रहे हैं गार्ड सेल्स के अंदर, जो एक सॉल्यूट है पानी के अंदर, हाईली सॉल्युबल है। तो गार्ड सेल पोटेशियम मेलेट गार्ड सेल की कंसंट्रेशन को बढ़ाता जा रहा है। तो हम कहते हैं कि ये गार्ड सेल्स की वाटर और सॉल्यूट पोटेंशियल को क्या कर रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। अब क्या होगा, सो वाटर फ्रॉम द एपिडर्मल सेल मूव इनटू द गार्ड सेल बिकम टर्जिड, स्टोमेटा बिकम ओपन। तो जब पोटेशियम मेलेट गार्ड सेल के अंदर बनता जा रहा है और इससे गार्ड सेल की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, तो जब गार्ड सेल का सोल्यूशन हाइपरटोनिक हो गया, एपिडर्मल सेल का उसके मुकाबले में हाइपोटोनिक है, तो एपिडर्मल सेल से पानी जो कहने किस में आ जाता है, गार्ड सेल में आ जाता है। गार्ड सेल टर्जिड हो जाते हैं, स्टोमेटा ओपन।
तो ये जो स्टोमेटा ओपन हो गए, ये पोटेशियम आयन की इनफ्लक्स, पोटेशियम आयन अंदर की तरफ गार्ड सेल्स के अंदर आ गया, गार्ड सेल्स के अंदर पोटेशियम मेलेट उसने बना लिया, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन बढ़ गई है और उस वजह से पानी भी जो है गार्ड सेल्स के अंदर आ गया। In the photosynthesis stop, level of carbon dioxide rise in the guard cells. फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो गई तो कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रही थी अब इस्तेमाल नहीं हो रही है, रेस्पिरेशन में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती जा रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है गार्ड सेल के अंदर बढ़ता जा रहा है। हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलेट द इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम फ्रॉम गार्ड सेल टू एपिडर्मल सेल। पहले दिन के वक्त कार्बन पोटेशियम आयन गार्ड सेल के अंदर आया था, वो इसलिए आया था क्योंकि गार्ड सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डाउन हो गया था। रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अप हो गया, इंक्रीज हो गया, तो पोटेशियम आयन जो कहना गार्ड सेल से निकल जाता है, एपिडर्मल सेल्स के अंदर चला जाता है। मेलिक एसिड इज रीफॉर्म्ड बाय मेलेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन एज देयर इज नो ब्लू लाइट। रात को ब्लू लाइट नहीं है, जब ब्लू लाइट नहीं है दोबारा मेलिक एसिड, पहले मैंने बताया कि किस वजह से बना, ब्लू लाइट, रात की वजह से ब्लू लाइट नहीं है तो मेलेट और हाइड्रोजन आयन दोबारा मिलकर क्या बना लेते हैं, मेलिक एसिड बना लेते हैं। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पोटेशियम मेलेट वाटर पोटेशियम ऑफ गार्ड सेल इंक्रीज, वाटर मूव फ्रॉम द गार्ड सेल टू द एपिडर्मल सेल। पहले तो पोटेशियम मेलेट दिन को बना था और पोटेशियम मेलेट की वजह से पानी भी इसके अंदर आ गया, अब पोटेशियम आयन भी बाहर निकल गया, मेलेट जो है ना हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर उसने मेलिक एसिड बना लिया, तो गार्ड सेल्स का जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। वाटर पोटेंशियल इंक्रीज से मुराद ये है कि गार्ड सेल्स की कंसंट्रेशन लो हो गई है, गार्ड सेल्स के अंदर जो सॉल्यूट है उसकी जो सोल्यूशन है वो हाइपोटोनिक हो गया, एपिडर्मल सेल्स इसके मुकाबले में हाइपरटोनिक है, तो गार्ड सेल से पानी जो है निकलता है कहाँ पे चला जाता है, एपिडर्मल सेल में चला जाता है। गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड, गार्ड सेल ने पानी लॉस कर लिया, वो फ्लैसिड हो गए, जब फ्लैसिड हो गए स्टोमेटा और क्लोज, स्टोमेटा जो है ना रात के वक्त जो है ना क्या हो गए, बंद हो गए। तो देखिए स्टोमेटल ओपनिंग, पोटेशियम आयन अंदर की तरफ आता है, हाइड्रोजन आयन को बाहर निकाला जाता है, पोटेशियम आयन को जो कहने क्या किया जाता है, अंदर की तरफ लाया जाता है। ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन एंटी पोर्टर एक वो यूँ समझ ले कि खेल प्रोटीन लगा होता है, वो हाइड्रोजन आयन को बाहर निकाल रहा होता है, पोटेशियम आयन को अंदर लेके आ रहा है। पोटेशियम आयन जब इस सेल के अंदर आएगा तो सेल के अंदर जाके यहाँ पर हमने जिस तरह के पढ़ा कि यहाँ पर हमारे पास होता है एक जिसको बोला जाता है मेलेट, मेलेट हमारे पास मौजूद है, मेलेट जो मौजूद है पोटेशियम उसके साथ मिल के क्या बना लेगा, पोटेशियम इसके साथ मिलकर पोटेशियम मेलेट बना लेगा, पोटेशियम मेलेट बना लेगा। पोटेशियम मेलेट की वजह से इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, वो चूंकि हाईली सॉल्युबल मॉलिक्यूल है वो हाइपर कंसंट्रेटेड हो जाएगा, जब हाइपर कंसंट्रेटेड हो जाएगा तो इससे जो कहने क्या हो जाएगा, इट विल बी फॉलोड बाय वाटर, एपिडर्मल सेल से पानी इसके अंदर आ जाएगा, पानी जब इसके अंदर ये टर्जिड हो जाएंगे, जब टर्जिड हो जाएंगे तो इसके ये जो इनर वाल है, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये इनर वाल एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, जब इनर वाल दूर चले जाते हैं तो हमारे पास ये जो स्टोमा है, स्टोमा स्टोमेटा का सिंगुलर होता है, ये स्टोमेटा जो कहने क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। और हमेशा याद रखें कि ये जो पानी से जब ये भर जाते हैं तो इसके ये जो बाहर वाले सेल्स होते हैं, ये बाहर वाले जो वाल होते हैं ये क्या हो जाते हैं, एक्सटेंड हो जाते हैं, और इसके एक्सटेंशन की वजह से ये इसके जो इनर वाल होते हैं, ये इनर वाल क्या हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, जब इनर वाल दूर चले जाते हैं स्टोमेटा जो कहने क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन आयन बेसिकली इसके अंदर होता है, जिससे कि हमने पढ़ा कि इसके अंदर होता है मेलिक एसिड, एक एसिड होता है, उस एसिड का नाम है मेलिक एसिड। वो मेलिक एसिड क्या बनाता है, जब दिन के वक्त इसके ऊपर ब्लू लाइट पड़ती है तो इस वजह से क्या बन जाता है, एक तो ये मेलेट बना लेता है, ये मेलेट है, और दूसरा क्या बना लेता है, हाइड्रोजन आयन बना लेता है। हाइड्रोजन आयन बाहर निकल जाता है, चूंकि हाइड्रोजन आयन जब इधर होगा तो ये पीएच को डिक्रीज करेगा, पीएच चेंज करेगा, तो इस वजह से इसको बाहर निकाला जाता है। और दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस जब होने लगती है तो कार्बन डाइऑक्साइड लो हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लो की वजह से पोटेशियम अंदर आएगा, पोटेशियम जब अंदर आएगा तो ये क्या कर लेगा, ये पोटेशियम जाएगा, पोटेशियम मेलेट बना लेगा, पोटेशियम मेलेट की वजह से यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगी तो गार्ड सेल्स में ये सोल्यूशन हाइपरटोनिक हो जाएगा गार्ड सेल का, तो पोटेशियम आयन इज फॉलोड बाई वाटर, पानी इसके अंदर आ जाएगा, जब पानी इसके अंदर आ जाएगा तो गार्ड सेल टर्जिड हो जाएंगे, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। लेकिन ये दिन की बात कर रहा हूँ,
रात के वक्त ब्लू लाइट नहीं है, ब्लू लाइट ना होने की वजह से दोबारा क्या बनता है, मैलिक एसिड बनता है। दूसरी बात यह कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो कहने क्या हो जाती है, इंक्रीज होने लग जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लग जाती है तो फिर इसके बाद क्या हो जाता है, रात के वक्त पोटाशियम आयन जो कहने क्या होना शुरू हो जाता है, पोटाशियम आयन बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। पोटाशियम आयन बाहर निकलना शुरू हो जाता है, दोबारा मैलिक एसिड बनना शुरू हो जाता है, और इसके बाद जब मैलिक एसिड बनना शुरू हो जाता है, मैलिक एसिड कंसंट्रेशन को इफेक्ट नहीं करता, पोटाशियम आयन बाहर निकल गया, तो उसके रिजल्ट में रात के वक्त जो होता है, ये जो गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल से क्या निकल जाता है, रात के वक्त गार्ड सेल से पानी निकल जाता है। तो जब गार्ड सेल से पानी निकल जाएगा तो पानी निकलने की वजह से ये फ्लैसिड हो जाएंगे। जब फ्लैसिड हो जाएंगे तो गार्ड सेल के ये जो इनर वाल होते हैं, इनर वाल बिकम क्लोजर टू ईच अदर, ये एक दूसरे के करीब आएंगे। ये जो वाल है जो इतने दूर चले गए, रात के वक्त ये जो कहना यहाँ पर आ जाते हैं। जब ये यहाँ पर आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं, तो इससे हमारे पास ये जो स्टोमेटा होगा, स्टोमेटा जो कहने क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो पोटेशियम आयन इनफ्लक्स इफ्लक्स थ्योरी है, जो ये एक्सप्लेन करता है कि बेसिकली पोटेशियम आयंस इज फॉलोड बाय वाटर एंड दैट काजेज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये दो थ्योरी है, एक स्टार ग्लूकोज इंटरकन्वर्जन थ्योरी और दूसरा पोटेशियम आयन इनफ्लक्स इफ्लक्स थ्योरी। ये एक्सप्लेन करता है कि दिन के वक्त तो गार्ड सेल टर्जिड हो जाते हैं क्योंकि इसके अंदर पानी चला जाता है, तो इसलिए स्टोमेटा ओपन रहते हैं। रात के वक्त गार्ड सेल से पानी निकल जाता है तो स्टोमेटा गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाते हैं, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। एक थ्योरी ये करता है कि कह रहा है कि दिन के वक्त इसके अंदर ग्लूकोज बन जाती है और ग्लूकोज की वजह से पानी इसके अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से ये ओपन हो जाते हैं। रात के वक्त इनके अंदर ग्लूकोज खत्म हो जाता है तो पानी निकल जाता है। दूसरी जो हमारे पास थ्योरी है वो ये कह रही है कि दिन के वक्त इसके अंदर पोटेशियम आयन चला जाता है। पोटेशियम आयन इज फॉलोड बाय वाटर दैट मेक द गार्ड सेल टर्जिड so stomata are open. At night potassium ion moves out of the guard cell, or you can say there is efflux of potassium from the guard cell that is followed by water, so guard cell become flaccid, so stomata become closed. ये दो थ्योरी है, लेकिन इसमें जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है या जो ज़्यादा लोग इसको जो ज़्यादा सही उसको माने होते हैं वो पोटेशियम आयन इनफ्लक्स और ईफ्लक्स थ्योरी है। उम्मीद है आपको कोई समझ आई होगी। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।